साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, आज बहुत खुशी है, प्रारंभ किया है और साई ने अपने हजारों करोड़ों भक्तों को आशीर्वाद दिया है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और संकल्प का मतलब होता है विचार और विश्वास। ये विचार और विश्वास कहाँ से आता है? ये कहीं बाहर से नहीं आता, अपने अंदर से आता है। और अपने अंदर से आने वाली आवाज को सिर्फ परमात्मा का आशीर्वाद की जरूरत होती है, और वो परमात्मा है श्री शिरडी के साई बाबा। साई बाबा के बारे में कितनी महती बताओ, कितने चमत्कार कहो, आप सबको आशीर्वाद मिलता है अगर आप श्रद्धा से उनको अपने जीवन में अपनाओगे तो। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको कहने वाला हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के साई बाबा की जय। और बाबा का आशीर्वाद ही हमारे जीवन का बदलाव है। इसके लिए साई क्रिया और साई ध्यान से जुड़ना है। बहुत बार कहा कि सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। इन्हीं विचारों के साथ तो हम जुड़े, और जुड़ने के बाद अपने अपने जीवन में क्रांति शुरू हुई। ऐसे ही बाबा सुबह जब चावड़ी में बैठते थे और शाम को जब अपने सभी भक्तों को संबोधित करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। बाबा ने क्या किया पूरे जीवन में? सिर्फ एक ही ध्यान किया, अपने हाथ में एक वीट ली और वीट को हमेशा साथ में लेके चलते थे। भाईजा माँ उनकी शिष्य थी, उन्होंने कहा, बाबा आप हमेशा इस वीट को क्यों लेके घूमते हो? भाईजामा की तरफ देख के कहा, भाईजामा तुझे नहीं पता ये वीट क्या है? ये वीट की जिंदगी है, ये मट्टी है भाईजामा। ये मट्टी जब इस टूट जाएगी, इस फिर से इस बड़ी मट्टी में मतलब धरती में मिल जाएगी, इसका मतलब वीट का अस्तित्व था क्या? नहीं था। वीट ही तो हमारा जिंदगी है। माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक हम एक ये शरीर को लेके चलते हैं, और जिस दिन आत्मा उसकी चली जाती है, हम मर जाते हैं। और वो वीट फिर से इसको कोई अपने अपने मजहब की तरह से कोई जलाता है, कोई दफनाता है, कोई अलग अलग क्रियाक्रम करता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा अपना आत्मा परमात्मा को मिलने चला जाता है। लेकिन हम भूलते हैं कि हम एक वीट है, हम एक पत्थर है। पूछो कैसे? समझ लीजिएगा ठीक से, शांति से समझो। इस बात को मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि एक बार एक इंसान अपना चेहरा लेके आईने के सामने खड़ा होता है और खुद को महान समझने लगता है। बाद में उसको पता चलता है कि वो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए अब्राहम लिंकन। उनके ऊपर एक लिंकन नाम का नाटक आता था, ड्रामा होता था, उसमें उनको रोल मिला था लिंकन का करने के लिए। वो लिंकन जैसे ही वेशभूषा करता, लिंकन जैसे ही बातचीत करता। कुछ दिनों के बाद लोग उसको लिंकन बोल के पहचानने लगे। वो खुद को लिंकन समझ बैठा। लेकिन याद रखना, उसकी पत्नी ने कहा, आप तो सिर्फ उस रोल कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, आप तो लिंकन है ही नहीं। तो बाद में वो इतना उस भूमिका में घुस गया कि वो खुद को लिंकन समझ बैठा। हमारे जीवन में हम इतना बड़ा समझते हैं खुद को, बाह्य चीजों को इतना अपनाते हैं कि दर्पण में जब हम देखते हैं, हम बहुत अहंकारी हो जाते हैं, बहुत घमंडी हो जाते हैं। कभी कभी हमें बहुत पैसे का गर्व हो जाता है। लेकिन याद रखना, ये दर्पण है। दर्पण आपको सब आईना दिखाता है कि आप असली कौन है।
अब भूल जाओ सब पद प्रतिष्ठा सम्मान शिक्षा जो भी आपको आज समाज ने जात धर्म दिया है, सबको भूल जाओ। आप कौन है? आप वो मट्टी जो वीट बाबा लेके घूमते थे, वो वीट है आप। और जिस दिन वो वीट टूट जाएगी, वो फिर से जमीन के मिट्टी में निकल जाएगी, क्योंकि कुछ मट्टी इकट्ठा होके वो वीट बनी हुई है। उसी प्रकार माँ बाप के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, और वो भी मट्टी में मिलने वाले, और हम भी मट्टी में मिलने वाले। फिर घमंड किस बात का? आज मैं ध्यान में यही सिखाने जा रहा हूं। अपने असली चेहरे को पहचानो। असली चेहरे को आप कभी नहीं पहचान पाओगे। अगर आपको जानना चाहते हो ना, आप अपने मन का छोड़ो, सबको नहीं हासिल होगा इतने आसानी से मन जानना, लेकिन कभी कभार है ना, किसी पार्क में जाके शांति से बैठ जाओ, और वो जो आजू बाजू में लोग हैं ना, उनकी तरफ देखो मत, लेकिन उनको सुनो। और उनको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, वो इंसान क्या कर रहा है। कोई अकेला होगा तो जरूर उसको ऑब्जर्व करो, वो अपने मस्ती में जी रहा है, वो खुद में सब कुछ भूल के नाटक कर रहा है। क्योंकि पर्सनैलिटी ये शब्द आया है परिसीनो नाम से। और आज भी इटली में कोई भी ड्रामा होता है ना, तो चेहरे पे मुखौटा लगाया जाता है। अभी जैसे रावण मूवी हमने देखी, रावण मूवी में 10 उसको मुखौटे लगाए थे, वो तो नकली थे ना। हम नकली मुखौटा लेके घूमते हैं। पत्नी के सामने का चेहरा, प्रेयसी के सामने का चेहरा, गुरुजी के सामने का चेहरा, मित्रों के सामने का चेहरा, ऑफिस के बॉस के सामने का चेहरा, और जब हम खुद अकेले होते हैं तो हमारे सामने का चेहरा। हम हमारा असली चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हम मुखौटा लगा के जीते हैं। जिस दिन असली चेहरे की पहचान होगी, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता। छोड़ दो सब बातें, झूठ मूठ मत जिंदगी जियो। झूठ की जिंदगी 4 दिन की जिंदगी है, सच्चाई की जिंदगी सच्ची जिंदगी है। डट के खड़ा होने का सामना, हिम्मत होनी चाहिए जिंदगी के सामने। कितना भी भागोगे, मौत तो आने वाली है। कितना भी भागोगे, जो सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आने वाली है, तो फिर डर किस बात का? भाई और बहनों, साई वाणी एक ऐसी चीज है, साई वाणी एक ऐसा संदेशा है कि साई बाबा ने अपने भक्तों को अपना आईना, अपना दर्पण देखने को बोला। इसीलिए हर एक ने कहा है कि अपने अंदर जाओ। कैसे जाओ? बहुत सारे मेरे मित्र कहते हैं, सुनील जी आप साई क्रिया और साई ध्यान के प्रति इतना सारा संबोधित करते, समझ में नहीं आता है कैसे करना चाहिए। एक बात कहूं मैं आपको, मन प्रसन्न है ना तो पूरी दुनिया प्रसन्न लगती है, मन दुखी है ना तो पूरी दुनिया दुखी लगती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्यों ये ऐसे मुहावरे आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमारे मन को जानो। अपने शरीर में हम क्या खाते हैं उसको फूड, फिर जैसे नींद लेते वैसी शांतता, हैप्पीनेस, जो विचार सोचते हैं, और श्वास में सब शक्ति लाते हैं। ये तो हम क्रिया करेंगे ही। सबसे पहले कैसे क्रिया करनी है आज मैं सिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आज आपको तय करना है कि आप कौन है और आपका असली चेहरा क्या है। झूठ मूठ सब छोड़ दो और एक ही तरीके से सबके सामने पेश आओ। देखो जिंदगी कितनी आसान है, बहुत आसान है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि जिसका सच है ना उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और जिसका झूठ है ना उसको चिल्लाने का हक ही नहीं है। अपने जीवन में सच, सत्य सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको ही साई क्रिया और साई ध्यान में लाओगे, जीवन बदल पाओगे। बहुत सारे मित्र बहुत सारी समस्याओं के साथ घिरे हुए। कर्जा क्यों निकालते हो आप? क्यों इतना कर्जे का डोंगर करते हो कि जिसको भुगतते भुगतते दूसरों को दिखाने के लिए कर्जा निकालते हो ना। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, विमान है, फ्लाइट है, बड़ा है, घर लिया तो उसको लगता है विला लेना चाहिए, विला लिया तो उसको लगता है फार्म हाउस लेना चाहिए, फार्म हाउस लिया तो उसको लगता है मुंबई दिल्ली में फ्लैट होना चाहिए, घर होना चाहिए। मन ही नहीं भरता। ये मन ऐसी चीज है कभी नहीं भरेगी, इसलिए कर्जा मत निकालो। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में अगर खुश रहना है ना तो कमाओ। मैं नहीं कहता हूं कि कमाओ मत, लेकिन अलग अलग तरह के से कर्जे निकाल के पैसा मत कमाओ। वो सिर्फ दिखावा है कुछ चंद दिनों के लिए, फिर सुसाइड तक लोग कर लेते हैं। मैं अभी कुछ देखता हूं चीजें, क्यों लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति इतना उनको दबाव डालते कि मेरा बेटा बहुत होशियार, मेरी बेटी बहुत होशियार, और फिर उसको इतना बर्डन आ जाता है कि उनको मार्क मिलते 40-50, और फिर दुनिया के सामने जाके डरते हैं, फिर बच्चे कभी ना कभी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों उनको अपेक्षा डाल रहे हो? सपने देखना बुरी बात नहीं है, काबिलियत होके उसके ऊपर चलना बहुत सच्ची बात है। बहुत बार आपने सुना होगा 10वीं फेल लड़का आईपीएस ऑफिसर बन गया, क्योंकि उसने उसको खुद को बदला, अपने अंदर की आवाज को उसने आवाज दी, और फिर दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए।
उसने अपनी जिंदगी का पद चुना, रास्ता चुना। अभी अभी मेरे एक मित्र ने मुझे कहा, सुनील जी साई वाणी का तो पद तय हो गया है, अभी सिर्फ चलना है, आप पहुंच जाओगे। मैंने पहले ही कहा मुझे पहुंचने का डर नहीं है, तू मेरी चिंता मत कर, तू तेरी चिंता कर, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा। सबका आशीर्वाद है, हजारों करोड़ों लोग पूरे 171 कंट्री से मुझे फोन आते हैं, लोग सुनते हैं साई वाणी। साई ध्यान करते समय प्रार्थना करना है, और आज की प्रार्थना है, साई बाबा की प्रार्थना है, हर दिन शाम को सोने के पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद, सुबह 1 घंटा और शाम को 30 मिनट, मुझे आपका 1.5 घंटा चाहिए। आप कहोगे सुनील जी आपने पहले बोला 20 मिनट चाहिए, अभी बोलते हो 1.5 घंटा। यस, आई वॉन्ट योर टाइम, मुझे आपका समय चाहिए, क्योंकि उस समय में बदलाव लाने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए। साईं बाबा उसी को आशीर्वाद देते हैं जो नम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, विचारों के साथ, समर्पण के साथ उनको समर्पित हो जाता है। कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, कोई पोथी पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। शांति में ध्यान करो, क्रिया करो और मेडिटेशन करो, जीवन बदल जाएगा। अपने अंदर ही एक ही शक्ति है और वो है ध्यान की शक्ति। अभी सबसे पहले प्राणायाम करने को शुरुआत करें। हर चीज को मेरे टीचर्स और मैं सेमिनार में अपने अपने शहरों में आके मैं कहने ही वाला हूं। अभी अगले महीने से 1 अगस्त से कैलेंडर आएगा हर चीज पे, और मैं तो सभी को आह्वान करना चाहता हूं, आज ज्यादा से ज्यादा लोग साई वाणी ऐप से जुड़े, साई वाणी ऐप को डाउनलोड करें। बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन कहते हैं सुनील जी हम सादा मोबाइल यूज करते हैं। कोई बात नहीं भाई और बहनों, आप आस्था चैनल पे और आस्था भजन पे आकले पूरे 6-7 साल नहीं, पूरे जिंदगी भर मैं साई वाणी से जुड़ा हूं। मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, न थकने वाला हूं। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है, लेकिन आपके जीवन में बदलाव ही मेरी क्रांति है। भाषण करना, मनोरंजन करना, इसके लिए मैं यहां नहीं आता हूं। मैं आता हूं आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए। बहुत सारे मेरे, और मैं और एक बात कहना चाहता हूं, सभी मेरे भाई बहनों को मैं आज जाहिर यहां से कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि साई क्रिया करोगे और साई ध्यान करोगे तो ही बदलाव लाओगे। शिरडी के साई बाबा ने एक संदेशा दिया है, और वो है श्रद्धा और सबूरी के साथ प्रारंभ करो और जारी रखो। कोई भी चीज को प्रारंभ करो, रुको मत। कहानी से मैं कहूं, ये बहुत महत्वपूर्ण और रुचिपूर्ण कहानी है, उसको जरूर सुन लेना। क्योंकि एक बार एक पत्थर एक पाथरवट के पास, जो पत्थर को छन्नी हथौड़े से उसको बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई अलग अलग चीजें बनाता है, कोई किसी बड़े बिल्डिंग में, कोई की इमारत में लगाने के लिए लगाता है, उसके पास चला जाता है। पत्थर को बहुत छन्नी हथौड़े से मारने लगता है तो पत्थर कहता है माफ करिएगा, मुझे अभी सह नहीं लेता हूं, मैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो फिर उसको वो बाजू में रख देता है। फिर दूसरा पत्थर को ले लेता है और उसको छनी हथौड़े से वो सब सुन लेता है। वो सुनने के बाद, उसके ठोके झेलने के बाद, उसकी छोटे कुछ 2-3 महीने के बाद एक मूर्ति बन जाती है। और फिर वही पाथरवट, वही इंसान उसको, मूर्ति को भगवान के मंदिर में बिठा देता है। एक मंदिर बना के लोग उसको भगवान बोल के पूजते हैं, उसके दुग्धाभिषेक करते हैं, उसमें दूध डालते हैं, फल, नारियल, फूल चढ़ाते हैं। और जो दूसरा जो पत्थर था, जिन्होंने कुछ ही दिनों में कहा था कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, उसको वहां की पायरी बना देता है। क्यों? उसको सीढ़ी बना दी जाती है। लोग सीढ़ी के ऊपर पांव रखे ऊपर चढ़ते हैं। और जो पत्थर ने बहुत सह लिया था, जैसे अपने जीवन में 15 साल से लेके 30 साल तक जो मेहनत करनी है, उस समय रुको मत, आने दो समस्याएं, करो। पढ़ाई करते समय दिक्कतें आएगी, करो पढ़ाई। 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, चौथे दिन आप खुद पढ़ने लगोगे। आओ, मेडिटेशन करते समय तकलीफ होगी, शुरू में ध्यान नहीं लगेगा, हजारों करोड़ों विचार मन में आएंगे, आने दो, लेकिन डट के खड़े रहो, जिंदगी सुंदर है। एक दिन आप ऑफिसर बन जाओगे, कामयाब बन जाओगे, व्यापारी बन जाओगे, उद्यमी बन जाओगे, आपको लोग सलाम करेंगे। मेहनत रंग लाती है, मेहनत। आज साई वाणी trust.org की वेबसाइट पे 2000 के ऊपर उद्योजक जुड़ गए। अपने अपने उद्योग करते हुए अपने अपने व्यापारों को जोड़ के आज इसको हमने पूरे देश में फैलाया है। मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं प्रोडक्ट बेच के आपको मैं पैसा कमाना नहीं चाहता। भगवान ने दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आपके जीवन में बदलाव लाना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, इसीलिए मैंने लक्ष्य रखा है साई वाणी
जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं आपको साई वाणी के माध्यम से माता पिताओं की सेवा करो, अपने जीवन में कार्य करो, लक्ष्य को तय करो, खुशी से रहो, शरीर को मन को स्वस्थ रखो और अपने जीवन में अपना कार्य करते करते आओ जुड़ो इस प्रवाह के साथ और अपने जीवन में क्रांति करो। ये क्रांति होगी, ये बहुत अच्छी तरह से विचारों की क्रांति होगी। और मेडिटेशन के माध्यम से कुछ लोग कहते हैं हमें, सुनील जी हमें अभी अभी मेडिटेशन होता है, लेकिन बाबा का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? सच कहूं, भगवान बाबा भी उसी को आशीर्वाद देते हैं जो बाबा की श्रद्धा के साथ, मन के साथ समर्पित होता है। मन और श्रद्धा दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, उन चीजों को साथ में जोड़ना, इसीलिए मैं कुछ अभी साई वाणी में अलग अलग बाबा के प्रसंग दिखाना पसंद करूंगा। अब देखो, आपको वो सब चीजें दिखेगी बाबा अपने भक्तों को किस तरह से आशीर्वाद देते हैं। सर्वसामान्य जनता के साथ, सामान्य जनता के साथ बाबा ने हमेशा अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि बाबा ने चाहा कि उनके जीवन में क्रांति लानी है, बदलाव लाना है, शांति सुख समाधान लाना है, और ये सुख शांति समाधान हम जरूर लाएंगे। इसीलिए आज से ही प्रारंभ करना है। साई क्रिया में 11 मेडिटेशन के पहले मैं आपको कहूंगा 11 क्रियाओं को आपको 20 मिनट में करना है। 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की ये क्रिया पूरी जीवन बदल देगी। और उसके बाद ध्यान से मेडिटेशन से जुड़ना है, कुछ नहीं करना है। म्यूजिक की भी आपको जरूरत नहीं, कोई संगीत की जरूरत नहीं है। आपके मन का इतना सुंदर संगीत है, आपको किसी बाहर के संगीत की क्या जरूरत है? आपका दीप भाव। गौतम बुद्ध जी ने कहा था, जब आपका दिया जलाओगे दूसरों की दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना दिया जलाओ, अपना खुद का लक्ष्य तय करो, मेहनत करो। हर दिन जिंदगी में सुबह उठने के बाद जिंदगी का लक्ष्य तय होना चाहिए। किसके लिए हम उठ रहे, किसके लिए हम जी रहे, क्यों हम जी रहे, किसके लिए हम जीना चाहते हैं, ये लक्ष्य जिस दिन तय होगा उस दिन कोई भी काम आपको कभी रुका नहीं सकता। कोई भी काम नहीं रुका सकता, किसी भी काम को आपका टेंशन नहीं आएगा। आप समय नहीं देखोगे कितने बज गए, क्योंकि आप वो लक्ष्य के लिए आपका लाइफ बना चुके हो, जीवन में क्रांति कर चुके हो। अन्न, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति साई वाणी कटिबद्ध है। साई वाणी ने आज तक दुनिया में लोगों में, हजारों करोड़ लोगों को, मुझे समय अभी कम पड़ने लगा है, इतने लोगों की समस्याओं को मैं हल करने का प्रयास करता और बाबा मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं कौन हूं? साई ने मुझे आशीर्वाद दिया और हम सबके जीवन में बदलाव आया। अभी क्रांति 108 सेंटर के ऊपर अभी सेंटर बन चुके हैं। लोग घर घर में साई वाणी कर रहे हैं। साई वाणी, साई क्रिया, साई ध्यान के साथ आप हर दिन मेरी एक किताब पढ़ोगे, आपके जीवन में क्रांति होगी। इतने सारे साईवानी trust.org और साई वाणी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जितने सारे वीडियोस है, फिर से उसको सुनो, पढ़ो, जानो और अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। ये शक्ति है ध्यान की शक्ति। अभी ही मेरे साथ ध्यान करने को बैठ जाओ। आप एकदम शांति से बैठे हो। मैं कहूँगा टीवी की आवाज़ थोड़ी कम करो और हो सके तो लाइट बंद करो। दरवाजा और खिड़की खुली रखो, क्योंकि बाहर की स्वच्छ हवा अंदर आनी चाहिए। सुंदर प्रसन्न हवा आएगी तो आपके फेफड़े भर जाएंगे हवा से, और सांस लेते 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 शुद्ध सांस के माध्यम से ध्यान की तरफ मुड़ो। अपने जीवन में मन को शांत करो, मस्तिष्क को शांत करो और शांत करते करते ही साई वाणी को जुड़ जाओ। यही है प्रारंभ, यही है जीवन, यही है शांति, यही है सुख, यही है समाधान, यही है विचार, यही है क्रांति, यही है समाधान। साई का ध्यान, साई की क्रिया और साई का जीवन ही साई वाणी है। और मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे आपके जीवन में साई वाणी के माध्यम से क्रांति कर रहा हूँ। इसी क्रांति को जुड़ो, साई आंगन से आप आके आप मेडिटेशन और जीवन में बदलाव लाओ। यही आज का संदेशा है। ओम साई राम, प्रणाम।